हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। पीस लिली के फ्लावर्स हैं। अभी May 10 हो गया है और इसमें बहुत फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरे पास कई सारे गमले हैं, पॉट्स में लगे हुए हैं ये पीस लिली। और एक वैरायटी ये होती है और एक वैरायटी होती है जिसमें लीव्स थोड़ी वेरीगेटेड होती हैं। इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। पीस लिली एक पेरिनियल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो इंडोर भी रह जाता है और इंडोर बहुत प्रिटी लगता है। लो लाइट लाइक करता है, इसलिए घर के अंदर भी इंडोर भी ये बहुत खूबसूरती से ग्रो करता है। और आज इसकी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने अप्रैल में इसकी क्या केयर शुरू की थी ताकि इसमें खूब सारी फ्लावरिंग और बडिंग हो। पूरा केयर अप्रैल के महीने से मैं शुरू करूंगी। उससे पहले मैं हम लोग सिंपल केयर इस प्लांट की देख लेते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सनलाइट। ये शेड लविंग प्लांट है, सनलाइट नहीं लाइक करता। अगर डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखते हैं तो ये बहुत जल्दी इसकी लीव्स बर्न हो जाती हैं, सन बर्न। जैसे ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे बर्न हो जाएंगे और ये प्लांट बहुत खूबसूरत नहीं लग पाता। तो एकदम ग्रीन लीव्स के लिए, खूबसूरत फूलिएज के लिए आपको इसको शेड में रखना पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ प्लांट्स की छाया में या बड़े प्लांट पेड़ की छाया में रख सकते हैं, और या फिर टेरेस या बालकनी के उस कोने में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो ये हो गई बात इसकी लोकेशन की। अब देखते हैं इसकी वाटरिंग कैसे करेंगे हम लोग। ह्यूमिडिटी लाइक करने वाला ये प्लांट है, इसके लिए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। तो गमलों में पानी मॉइस्चर मेंटेन रखें। बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल इसको पसंद नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होता है इसका टॉप लेयर आप पानी डाल सकते हैं। और ह्यूमिडिफाइड रखने के लिए आप या तो खूब सारे प्लांट्स के बीच में रख सकते हैं जैसे मैंने रखा है, ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। और एक और तरीका है कि आप गमलों को डायरेक्ट रखने के जगह ज़मीन के आप डबल कंटेनर में रख सकते हैं, एक पेबल वाली ट्रे और उसमें पानी और फिर ये गमले। एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपने गार्डन में रखा हुआ है तो इसको पक्के फर्श की जगह थोड़े कच्चे एरिया में रखें, क्योंकि वो ह्यूमिड ज़्यादा रहती है। पानी डालते हैं तो पानी रहता है, इवेपोरेशन से इसको पानी मिलता रहेगा। अगर कुछ नहीं है तो एक बकेट भर के पानी रख दीजिए थ्रू आउट द डे, उसमें से इवेपोरेशन होता रहेगा और ये प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमिड रहे एटमॉस्फेयर और शेड रहे। अब चलिए फर्टिलाइज़र देखते हैं हम लोग ने क्या क्या डालना शुरू किया था। फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे ही थोड़ी वार्मर डेज शुरू होते हैं इसको फर्टिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक हो रही है। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। नीचे तक मैंने चेक किया, हेल्दी प्लांट्स हैं मगर फ्लावरिंग स्टॉक्स नहीं आए। तो चलिए कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र डालते हैं जिससे इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए। सबसे पहले तो जितनी भी ये येलो लीव्स हैं इनको हटाएंगे, जितनी भी येलो हो रही हैं और ड्राइड लीव्स हैं, इसके मतलब ये गमले पूरे क्लीन करेंगे हम लोग। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन रखने से बहुत एडवांटेजेस होते हैं। एक तो इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती जो ये येलो और ख़राब लीव्स से, और साथ में इन्फेस्टेशन का भी डर नहीं रहता। जो इन्फेस्टेशन होता है जनरली वो ऐसे प्लांट्स और लीव्स की वजह से ज़्यादा होता है जो बहुत हेल्दी ना हो। और आप आजमा के देखिए, जो प्लांट्स हेल्दी नहीं होते हैं वो बहुत जल्दी इन्फेस्टेशन प्रोन होते हैं और बहुत जल्दी उनमें इन्फेस्टेशन हो जाता है। तो ये क्लीन कर लेते हैं हम लोग सारे, जितनी भी लीव्स हैं जितनी येलो हो रही हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है, आप अपने प्लांट को क्लीन करें। हालांकि ये अब रीपॉटिंग मांगता है मगर अभी इसमें फ्लावरिंग का टाइम है तो मैं एकदम डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जब रेनी सीज़न आएगा इस बार तब मैं इसको रीपॉटिंग शुरू करूँगी। तो ये कुछ देखिए, सारी जितनी लीव्स हैं इनको नीचे से मैंने सबको
निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, अब मैं 2 फर्टिलाइज़र लेके आई हुई हूँ। ये जो प्लांट है पीस लिली, ये थोड़ा मॉइस्चर लाइक करता है, तो इसके लिए आप पानी का ज़रूर ध्यान रखिए। पानी इसमें कम नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए इक्वली। तो उसकी वजह से भी कई बार पानी अगर रह जाता है, ड्राई बहुत लंबा स्पेल होता है, उसकी वजह से भी कई बार फ्लावरिंग नहीं होती और प्लांट बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। तो ये हम लोग, ये भी लीफ निकाल देती हूँ। तो अब हम लोग इसको फर्टिलाइज करते हैं और इसी तरह इनको भी मैं क्लीन, ये वाला तो ऑलमोस्ट क्लीन करा हुआ है। अब 2 फर्टिलाइज़र लेके आई हुई हूँ मैं। एक तो ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच है, और एक लेके आई हूँ बोन मील। बोन मील अगर आपके पास नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये रिच इन फॉस्फोरस है और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैल्शियम होता है। तो ये मैंने निकाल लिया कुछ, और इसको मैं सबसे पहले तो ये चारों तरफ डालेंगे, इसको गमले के चारों तरफ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मेरा गमला काफ़ी हैवी ग्रोथ हो रही है, तो मैंने इसमें 3 छोटे स्पून्स डाले हैं चारों तरफ, और ऐसे ही इसमें भी डाल देंगे। ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर गया है। तो ये स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो बहुत हेल्प करेगा फ्लावरिंग में। तो इसमें मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि ये प्लांट और बड़ा है। और इसके बाद अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र मैं लेके आई हूँ। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो मैं हर 20 दिन में अब डालना शुरू कर दूँगी, और इनफैक्ट पहले भी ही डाल रही थी। और ये है काउडंग मैन्योर मैंने लिया है जो एकदम वेल कंपोस्टेड था, 2 मुट्ठी के करीब, और उसमें डाला था गुड़ का पीस करीब 2 इंच का, और उसको 3-4 दिन फर्मेंट करके जो उसका ऊपर का लिक्विड है वो मैं प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, और इसी को रेगुलरली मैं डालती रहूँगी। और इसमें ज़िबरेलिन हार्मोन एक प्रोड्यूस होता है जो फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करता है प्लांट को। तो ये वाला आप भी ट्राई कर सकते हैं, फ्लावरिंग खूब होगी आपके पीस लिली में। आई होप आपको ये वीडियो पीस लिली का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।